नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। एक पुरानी कहावत थी, चोर के दाढ़ी में तिनका। आज आपके सामने है लाइव। एक लड़की का देहांत हो जाता है, उसको जलाकर मार दिया जाता है। एक राजनीतिक पार्टी को लगता है कि इससे बढ़िया मौका कुछ हो ही नहीं सकता। लड़की की चिता जल रही है, चलिए उस पर राजनीतिक रोटी सेका जाए। घटना के 4 घंटे के अंदर अंदर आरोपी पकड़ा जाता है। पुलिस उसको जेल ले जाती है। इलाज के लिए बच्ची अस्पताल चली जाती है। केस ख़त्म था। जिसका बच्ची ने नाम लिया वो गिरफ्तार हो गया, 4 घंटे में वो जेल चला गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नाम की एक ऐसी पार्टी है जो लाश के ऊपर भी राजनीति करना जानती है। उन्होंने अपनी महिलाओं को कहा कि नहीं, इतना जल्दी ये केस ख़त्म नहीं होना चाहिए, इसका फ़ायदा हमें राजनीतिक तौर पे लेना है। उसी समय सरकार, झारखंड सरकार राजनीतिक संकट से गुजर रही थी। हेमंत सोरेन अपने सारे विधायकों को लेकर दूसरे राज्य में थे। इससे अच्छा राजनीतिक माहौल भारतीय जनता पार्टी को मिल ही नहीं सकता था। एक खुला नंगा नाच झारखंड दुमका की सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी ने किया। वहाँ की भारतीय जनता पार्टी की जो नेताएं थीं, नेत्रियां थीं, इन्होंने इस मौके का भरपूर इस्तेमाल किया। कोर्ट बार काउंसिल ने घोषणा कर दी कि कोई भी वकील इस केस को नहीं लेगा। पुलिस ने अपनी तरफ से आरोपी शाहरुख को पनाह कर उसी के आसपास पूरी कहानी गढ़ दी। तो बचता क्या था? केवल राजनीति करना। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री माननीय श्री बाबूलाल मरांडी जी आगे आते हैं। जो उनके मन में आता है वो कहानी गढ़ देते हैं। आपके स्क्रीन पे ये ट्वीट दिख रहा है। इसमें बाबूलाल मरांडी ने 30 अगस्त को ही कह दिया था कि इनका आतंकवादी संगठन से संबंध है। लेकिन जब केस डायरी हमने पढ़ी, उनके वकील ने भी पढ़ी होगी, मैं बोलता हूं बाबूलाल मरांडी जी से कि आप एक जगह ये शब्द मुझे केस डायरी में दिखा दीजिए। या तो आप झूठ बोल रहे थे, इतना बड़ा पूर्व मुख्यमंत्री होकर, इतने बड़े उच्च पद पर होकर आपने झूठ बोला कि शाहरुख और नईम का संबंध आतंकी संगठन से है जो बांग्लादेश में हत्याएं करता है। दिखा दीजिए एक प्रूफ अपने ट्वीट पर कि पुलिस जांच में ये कॉलम में, ये केस डायरी के नंबर में पुलिस ने जांच की और ये आतंकी संबंध निकले हैं। पुलिस की पूरी केस डायरी में, चार्जशीट में आतंकवादी संगठन, आतंक तक का शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। क्यों गुमराह कर रहे थे बाबूलाल मरांडी जी झारखंड को? जिस तरह से आप पहले जब भाजपाई नहीं हुआ करते थे तब आप कहते थे कि हम कुतुब मीनार से कूद जाएंगे लेकिन भाजपा नहीं जाएंगे। फिर भाजपा, फिर बाहर, फिर भाजपा, फिर मुख्यमंत्री। आपके शब्दों पे झारखंड क्यों विश्वास करे? एक जली हुई बच्ची के लाश पर आपने राजनीतिक रोटियां से की। आपकी जो महिला मोर्चा की अध्यक्षा है नीतू झा और बाकी जो सैकड़ों कार्यकर्ता थे, उन्होंने क्या नारे लगाए थे आपको पता है? जरा देखिए। हाँ, तो बाबूलाल मरांडी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप इन नारों का समर्थन करते हैं? 2 सवाल हुए आपसे अभी तक। पहला, वो जो आतंकवादी संगठन से शाहरुख और नईम जुड़े थे, उसका केस डायरी का वो पन्ना, वो स्टेटमेंट कृपया आप ट्वीट करिए, या तो झारखंड की सरकार से, झारखंड के लोगों से माफ़ी मांगिए कि मैंने झूठ बोला था। दूसरा, ये जो नारा लग रहा है कि देश के गद्दारों को, इसका आप समर्थन करते हैं या नहीं, ये आप जनता को बताइए। तीसरा, देश का गद्दार कौन है? वो जिसने पुलवामा घटना कराया था कि ये जिसने एक लड़की को जला दिया? आपका कहने का मतलब देश जानता है कि आप मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर उन्हें गद्दार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप पूरा ट्वीट उठा लीजिए, लव जिहाद से भरा पड़ा था।
ये मामला लव जिहाद कहाँ लिखा हुआ है पुलिस के इस डायरी में, दिखा दीजिए। आपका हर एक ट्वीट में झूठ भरा हुआ है। कब तक झारखंड की जनता को आप बेवकूफ़ बनाएंगे? बाबूलाल मरांडी जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी, इस समय मैदान में हैं कि उनको दिखाई दे रहा है कि हमने जो रणनीति तैयार की थी, हमने जो झारखंड को अस्थिर करने के लिए, वहाँ के लोगों में एक दूसरे के प्रति नफरत बोने के लिए जो माहौल तैयार किया था, एक लड़का मुंबई में बैठकर उस सारे सपने को चकनाचूर कर दिया। वो हिंदू मुसलमान नहीं होने दे रहा है। शायद यही तकलीफ़ थी आपके पेट में कि आपको लगने लगा कि मैं गवाहों को प्रभावित कर रहा हूँ मुंबई में बैठकर। एक छोटा सा यूट्यूबर, एक छोटा सा सामाजिक कार्यकर्ता बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को परेशान करके रखा है। अगर आप गलत नहीं होते तो आप निश्चिंत घर बैठे होते। आपको क्या था? जब आपको पता है कि सारे सबूत मिल चुके हैं, गवाह शाहरुख के खिलाफ है, बस अभी कुछ पल में शाहरुख को फांसी हो जाएगी, तो विनय दुबे जैसे सैकड़ों लोग बोलते रहें, क्या फ़र्क पड़ जाता? लेकिन आपको पता है कि आप लोगों की जो पोल है वो खुलने जा रही है। इसी की वजह से ये बिलबिलाहट आप लोगों को दिखाई दे रही है। एक बड़ा सा पोस्ट बाबूलाल जी ने बड़ी मेहनत के साथ अपने फेसबुक पोस्ट पे किया, ज़रा देखिएगा। ये इसमें लिखा है, दुमका में शाहरुख द्वारा अंकिता को पेट्रोल से जलाकर मार दिए जाने की लोमहर्षक घटना मामले में न्यायालय त्वरित सुनवाई कर रही है। मतलब इन्होंने मान लिया है कि शाहरुख ने ही अंकिता को जलाया है, जब तक मामला अभी लंबित है। ये अपनी तरफ से डिसीजन दे चुके हैं कि दुमका में शाहरुख द्वारा अंकिता को पेट्रोल से जलाकर मार दिए जाने की, मतलब खुद जज बन चुके हैं बाबूलाल मरांडी। और अगर इस पर कोई सवाल कर दे तो वो गवाहों को प्रभावित कर रहा है। आगे आते हैं। दूसरी तरफ एक ब्लॉगर रोज रोज धमकी भरा वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर गवाहों को डराकर मुकदमे को प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है। बाबूलाल मरांडी जी वही ब्लॉगर रोज बैठकर सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर पुलिस ने जो चार्जशीट, जो केस डायरी अदालत में रखी है उसे पढ़ता है। अगर उसका मतलब आपको ये धमकी देना होता है या फिर अगर उसकी बातों पे आपको विश्वास नहीं है, तो इसका मतलब आप अपने ही झारखंड पुलिस की जो जांच हुई है उस पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। मैं केवल केस डायरी में लिखी हुई बातों को सबूत के साथ स्क्रीन पे वो पत्र प्रदर्शित करके बताता हूँ कि इस घटना में ये हुआ, ये चीज़ें हुई हैं, ऐसा हुआ है। अगर आपको लगता है कि वो धमकी है या वो चीज़ें सही नहीं है, इसका मतलब पुलिस ने जो लिखा है वो गलत है। आप सीधे सीधे उस झारखंड पुलिस पे सवाल खड़ा कर रहे हैं जहाँ के आप मुख्यमंत्री रहे हैं। क्या एक पूर्व मुख्यमंत्री को अपनी पुलिस के ऊपर इस तरह की विश्वसनीयता खोने का आपको थोड़ा सा भी गम होता है? यही झारखंड पुलिस आपको सुरक्षा दे रही है जिसमें घूम के आप बाकायदा अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। वो झारखंड के डीजीपी मुंबई पुलिस के नाम का गलत इस्तेमाल कर आतंक पैदा करना चाहता है। कैसा आतंक पैदा होता है सर? आतंक किसको कहते हैं ना, आपकी नेताओं ने दिखाया है कि देश के गद्दारों को गोली मारो की बात कर रही हैं, वो आतंक नहीं है। एक 3 महिलाएं और संजीव कुमार जो अंकिता का पिता है, ये अदालत के प्रीमाइसेस के अंदर, दुमका अदालत के अंदर वीडियो बनाते हैं कि विनय दुबे मेरे सामने आ जाता तो पता नहीं मैं उसका क्या कर देता, वो वापस नहीं जाता। महिला अध्यक्ष आपकी कहती हैं कि चप्पल से उसे हम इतना मारेंगे एक बार दुमका हमारे हाथ आ जाए। ये आतंक नहीं होता है। आतंक ये होता है कि मुंबई में बैठा हुआ यूट्यूब ब्लॉगर अगर ये कह दे कि संजीव कुमार ने अपनी नाबालिग बच्ची, जो कि 17 साल 5 महीने 6 दिन की बच्ची है, उसका एक 24 साल के लड़के से शादी कराकर उसका शारीरिक शोषण करवाया है, मैं उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर रहा हूं, जिसमें कि माननीय डीजीपी साहब को मैंने पत्र भेजा है कि आपके राज्य के अंदर एक लड़की, नाबालिग लड़की जो 17 साल 5 महीने 6 दिन की है, उसके साथ गलत हो रहा है, उसकी ज़बरदस्ती शादी कराकर उसका शारीरिक शोषण हो गया है। इसके आरोपियों को आप गिरफ्तार करें तो वो गवाहों को डराना हो जाता है, ये आतंक फैलाना हो जाता है। मतलब इसका ये है कि संजीव कुमार ने अपनी जो नाबालिग बच्ची 17 साल 5 महीने की बच्ची है, उसको किसी भी 24 साल के आदमी के साथ शादी करके उसका शारीरिक शोषण करवा दे, उसका आप समर्थन करते हैं? क्या आप बाल विवाह का समर्थन करते हैं बाबूलाल मरांडी जी? जिसके साथ आप खड़े हैं उस इंसान ने एक नहीं 2 कृत्य किए हैं। पहला, अपनी नाबालिग बच्ची का शादी करा दिया। दूसरा, अदालत के अंदर अपनी बच्ची के जन्म तिथि को लेकर
गलत दस्तावेज प्रस्तुत किए, जिसकी वजह से एक लड़का दुमका का ही पॉस्को एक्ट के अंदर कितने महीने जेल रहा, आपने उस पर सवाल नहीं किया। खैर, हो सकता है आपकी जानकारी में ना हो, क्योंकि ऐसी चीज़ें आपको थोड़ी बताएगा कोई, वो तो अपना ही एकदम पीड़ित वाला पक्ष दिखाएगा, लेकिन उसने अपराध किया है वो आपको नहीं पता होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं निवेदन करूंगा कि इतना शेयर करिए कि बाबूलाल मरांडी जी तक ये बात पहुंचाएं। झारखंड पुलिस से निवेदन किया जा रहा था कि इस यूट्यूबर पे कार्रवाई कीजिए। मैं निवेदन करता हूं झारखंड पुलिस से और बाबूलाल मरांडी से, कृपया मेरे ऊपर एफआईआर करवाइए, मेरे पे तुरंत एफआईआर कराइए। अगर केस डायरी की बातें गलत निकलती है, इसका मतलब पुलिस की जांच गलत है। मैं तो केवल वही चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। कोई अपराध करेगा उसके ऊपर एफआईआर कराना अगर अपराध है तो मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। बाबूलाल मरांडी जी, आपका स्वागत है। आप केवल इसलिए चिंतित हैं कि आपने जो हिंदू मुसलमान की जो एक बनी बनाई खिचड़ी बनाई थी, वो शाहरुख को फांसी पे चढ़ाते ही आपका जो सपना था वो साकार हो जाता, उसमें विनय दुबे एक बड़ी रुकावट है। आप लोगों की जो छटपटाहट है ना, उसी के लिए है। विनय दुबे ने बाकायदा मेल कर प्रशासनिक तरह से लीगल तरीके से मैंने एक कंप्लेन पुलिस में दी है, जिसको लेकर महाराष्ट्र पुलिस जांच कर रही है। मैंने केवल एक वीडियो में उसकी जानकारी दी कि महाराष्ट्र पुलिस हो सकता है झारखंड जाकर गिरफ्तारियां करेगा। इससे प्रभावित होकर आपकी महिला मोर्चा की अध्यक्ष अपने ही सगे भाई को फ़ोन करवाकर धमकी दिलवा दी कि मुंबई पुलिस आई है आपको गिरफ्तार करने। बाद में जब दुमका पुलिस उसको जांच करती है तो पता चलता है कि नीतू झा, जो महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं, ये खुद अपने भाई से फ़ोन कराकर विनय दुबे को बदनाम करके फंसाना चाहती हैं। अगर आपको यकीन नहीं होगा कि हो सकता है विनय दुबे, मैं क्योंकि मैं तथ्यों के रख के बात करता हूँ, डॉक्यूमेंटेड बात करता हूँ, वीडियो एविडेंसेस के आधार पर बात करता हूँ, तो आपको दिखाता हूँ बाबूलाल मरांडी जी कि आपकी भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की नेत्री इतनी गिर चुकी हैं राजनीतिक तौर पर कि समाज में करने के लिए उनके पास कुछ नहीं बचा है। अब अपने परिवारों से खुद ही धमकी दिलवा के चर्चा में बने रहना चाहती हैं। और ख़ास तौर पे दुमका के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, कैसे लोगों को आप नेता बना लेते हो। ये नेता जिनको समाज में रस्तों पे सड़क पर रोजगार के लिए आवाज़ उठाना चाहिए, जनता के हितों के लिए बात करनी चाहिए, वो सोशल मीडिया पे स्टार बनने की कोशिश में लगी हैं। सोशल मीडिया पे वोटिंग होगी, जो वोट मांगने जाइएगा। कितना बेवकूफ़ बनाएंगी आप जो इसको, और ख़ास तौर पे दुमका और झारखंड के लोगों को। देखिए पहले वो वीडियो जिसमें इनके जो भाई हैं, नीतू झा के भाई, सगे भाई हैं, कोई बाहरी भाई नहीं है, वो क्या कह रहे हैं। क्यों आपको यहाँ लाया गया? धमकी हम नहीं दे रहे थे, हमारा भाई बहन का रिश्ता है, तो हम सोचे क्या थोड़ा इनको दीदी को थोड़ा परेशान करें, तो हम वही बोल दिए कि हम महाराष्ट्र पुलिस से कह के विनय दुबे वाला सुने थे कहानी, तो वही हम ये नंबर मेरा सेव नहीं की थी, ये जो हेलो की, तो हम सोचे मेरा नंबर नहीं है, तो वही हम दीदी को सोचे कि थोड़ा परेशान करने के लिए, तो ये फ़ोन फिर रख दी, फिर ये पुलिस ने कंप्लेंट कर दी, जिसके कारण हमको यहाँ लाया गया। क्या आप बोल रहे थे उनको? हम यही बोल रहे थे कि हम मुंबई पुलिस से, महाराष्ट्र पुलिस से बोल रहे हैं, आपका घर किधर है दुमका में, बस इतना ही है। बीजेपी की महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष नीतू झा के द्वारा एक बड़ी पदाधिकारी को शिकायत की गई थी कि एक नया नंबर से जो है कि महाराष्ट्र पुलिस के नाम से उनको धमकी मिल रही है कि गिरफ्तार करने जा रहे हैं। उसी के आलोक में एसपी साहब के ये में निर्देश पे हम लोग सत्यापन किए हैं और उनको गोड्डा से उस व्यक्ति को लाया गया है। बाद में पता चला है कि नीतू झा जो है मैडम, उनके खुद का अपना भाई ही है, तो वो भी बोल रही है और वो भी हम लोग इसको चेतावनी दे करके छोड़ दे रहे हैं। मतलब विनय दुबे का प्रकरण दिख गया तो ये कोई भी इनके भाई से फ़ोन करवा के सनसनी फैला देंगी। अगर ये आदमी नहीं पकड़ा जाता सही समय पर, तो दुमका के लोगों के बीच में क्या संदेश जाता कि विनय दुबे इतना नीचे गिर चुका है कि अब महिला को फ़ोन पर धमकी दिलवा रहा है। मैं तो दुमका पुलिस का धन्यवाद करना चाहूँगा, ख़ास तौर पर वहाँ के डीएसपी साहब जो हैं, उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि सही समय पर इसको अरेस्ट करके देश के सामने, जनता के सामने भाजपा महिला मोर्चा की जो असली चेहरा है उनकी नीतू झा का, वो आपने दिखा दिया। अब देखिए नीतू झा जी क्या कह रही हैं, ज़रा उनको भी सुन लिया जाए। आदमी फोन आया था
12 बजे के करीबन अनजान नंबर पर नया सिम दिया हुआ था। इस कारण हम आवाज़ भी नहीं पहचान पाए और चूँकि हम लोग को डर थोड़ा पहले से था ही, महाराष्ट्र पुलिस बोला इसलिए मैं डर गई। और एसपी सर को हम सुबह करीबन 6 बजे सिर्फ नंबर देख के बोले थे कि सर इसमें आप जांच करके नंबर का पता करिए कि कौन है जो रात में मेरे साथ ऐसा बात बोला था। क्या बोला था आपको? बोला महाराष्ट्र पुलिस बोल रहे हैं आपको अरेस्ट करनी है। अब क्या पता चला आपको? पता चला कि मेरे रिश्तेदार में ही हैं और उनकी वाइफ है, तो मजाक किए दीदी बोल के। अब आप क्या कीजिएगा? तो बोल रहे हैं एक बार इसको छोड़ दिया जाए, मौका मिलना चाहिए। मतलब राजनीतिक तौर पर हिंदू मुसलमान कर जो वहाँ पर आदिवासी समाज है उसको मुसलमान से लड़ाइए, मुसलमान को हिंदू से लड़ाइए, इस बीच में जो छिटका पुटका वोट आएगा उसे लेके आप नेतागिरी करेंगे। जब ये सब मामला ख़त्म हो गया, कोई आपस में लड़ने को तैयार नहीं है। मैं तो सबसे पहले झारखंड की जनता को धन्यवाद करूंगा कि इस तरह के असामाजिक तत्वों को, इस विचारधारा को आपने नकारा है हमेशा से। नहीं तो ये लोग तो दिन रात कोशिश में लगे। अभी गोड्डा में हमने सुना कि किसी मंदिर को तुड़वा दिया गया, बाद में पता चला कि वो भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता निकला। तो ये राजनीति करने के लिए किसी की भी लाशें गिराने के लिए तैयार हैं, किसी की लाशों पर राजनीतिक रोटी सेकने के लिए तैयार। इनसे इंसान से, इंसानियत से कोई मतलब नहीं है। इन्हों तो बस अपना वोट बैंक करवाना है, खुलेआम सड़कों पे नारा लगा के गोली मरवाएंगे। वो अहिंसात्मक बात है भाई साहब, वो तो इनका जन्म सिद्ध अधिकार है। और अगर उस नारे पे किसी ने आपत्ति उठा लिया तो वो देखिए आतंक फैला रहा है। महिलाओं को, झारखंड की महिलाओं तक लेके चले गए। अरे आप पहले अपनी महिला को देखिए, महिला मोर्चा की अध्यक्षता इतनी नीचे गिर जाएंगी कि अपने सगे भाई से फ़ोन करवा कर झारखंड और दुमका में दहशत फैला रही हैं। इस पर कार्रवाई कब कराइएगा बाबूलाल मरांडी जी? सगा भाई था, इसके लिए समझा के छोड़ देते। अगर समझिए इसी की जगह कोई दूसरा बंदा होता या कोई मुसलमान ने इनको धमकी दी होती तो अभी तक तो नंगा नाच चल रहा होता दुमका में। दुमका पुलिस और झारखंड पुलिस ऐसी महिला नेता पर कब कार्रवाई करेगी जो खुलेआम गोली मारने का नारा लगा रही हैं, दुमका की आवाम को, झारखंड को टारगेट करके हिंदू मुसलमान कराने के लिए कोशिश कर रही हैं। इसके साथ अभी जब उसमें भी सफल नहीं हुई तो अपने ही सगे भाई से फ़ोन करवाकर सनसनी फैलाकर दुमका में एक आतंक, एक दहशत का माहौल तैयार कर रही हैं। इस पर दुमका पुलिस और ख़ास तौर पर एसपी दुमका कब कार्रवाई करेंगे, मैं ये जानना चाहता हूँ। और बाकायदा इसके लिए मैंने मेल भेजा है। मैं जानता हूँ दुमका में आप पे कार्रवाई नहीं होगी, इसके लिए मुंबई पुलिस सक्षम है। मैंने कल रात को मुंबई पुलिस को ये जानकारी शेयर कर दी थी कि मुंबई पुलिस का अधिकारी बनकर, नकली अधिकारी बनकर एक इंसान एक भारतीय जनता पार्टी की महिला अध्यक्ष को फ़ोन कर धमकी देता है और गिरफ्तारी की बात करता है, उसके ऊपर महाराष्ट्र के अंदर एफआईआर दर्ज किया जाए, उसकी अविलंब गिरफ्तारी की जाए और उससे जांच की जाए कि इससे पहले कितने लोगों को उन्होंने इस तरह की धमकी दी है। मैं आपके स्क्रीन पे जो मेल दिख रहा है उसमें मैं महाराष्ट्र मुख्यमंत्री कार्यालय का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस मामले को बहुत त्वरित गंभीरता से देखा और मेल करने के केवल 4 घंटे 5 घंटे के अंदर अंदर इसको गृह मंत्रालय के पास आगे कार्रवाई के लिए भेज दिया। अब मैं ये कहूँगा, ये बात का जानकारी कि अब इस पर कार्रवाई होने वाली है तो भारतीय जनता पार्टी की महिला अध्यक्ष फिर रोने लग जाएंगी, फिर वो कहेंगे देखो महिलाओं को हमारा परेशान कर रहा है। अरे आप अपराध करोगे, क्राइम करोगे तो सज़ा मिलेगी ना। ये सोचना चाहिए था आपके भाई को। और आपको ये जो नौटंकी आपने दुमका का नाक काटा है, झारखंड का नाक काटा है, बहुत बड़ा शूरवीर वाला काम किया है आप लोगों ने। वो तो अच्छा है दुमका पुलिस की तत्परता है कि उन्होंने सही समय पर इसको गिरफ्तार कर लिया, न था आप लोग तो अभी तक नाच रही होती वहाँ पे, अब विनय दुबे पे एफआईआर करवा रही होती कि देखो विनय दुबे ने धमकी दिलाया। किसी बेटी के न्याय से नहीं है कोई सरोकार। फिर एक बार भाजपा परिवार ने किया पूरा दुमका को सर्वसार। सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए कुछ भी करने को है तैयार। ऐसा है भाजपा परिवार। अक्सर भाजपा के बड़े नेता अपने ट्वीट और भाषणों के लिए अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं, चाहे वो सांसद निशिकांत दुबे हो या पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी। ऐसे में दुमका जिला के महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष कैसे पीछे रह सकती है। उन्होंने भी इस बार कर दिया कमाल। मामला है दुमका के पेट्रोल कांड से जुड़ा हुआ।
अपने आप को इस कांड से हमेशा जोड़े रखने के लिए वो कुछ भी कर सकती है और किसी भी हद तक कोई भी काम कर सकती है। मामला ताज़ा ये है कि अपने ही सगे भाई से उन्होंने धमकी दिलवाया कि मैं महाराष्ट्र पुलिस से बोल रहा हूं और मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूं। जब दुमका पुलिस प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त नंबर को खंगाला तो वो दुमका भाजपा महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष नीतू झा का खुद का सगा भाई निकला। सच को कितना भी आप ढक कर रखिए, सच का जो दिया है, जो उजाला है ना, वो कोई रोक नहीं सकता। और आने वाले कुछ समय के अंदर अंदर दुमका केस में जिस तरह से शाहरुख को लेकर पूरी कहानी गढ़ी गई, सरकारी तंत्र पर दबाव बनाकर इसको शाहरुख को फांसी पे लटकाने की तैयारी की गई, बार एसोसिएशन पे इतना दबाव बना दिया गया कि कोई एक एडवोकेट सामने नहीं आ रहा था। ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य झारखंड में हिंदू मुसलमान के नाम पर दंगे कराना, हत्याएं करवाना और झारखंड का राजनीतिक और सामाजिक जो ताना बाना है उसको खराब करना ही एकमात्र उद्देश्य था। इनको अंकिता के इंसाफ से कोई लेना देना नहीं है। इनको केवल शाहरुख को फांसी पे चढ़ाकर अपनी कही हुई लव जिहाद की बात को सही साबित करना, यही झारखंड और दुमका के भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र उद्देश्य रहा है, जिसमें भाजपा के दुमका की लोकल इकाई से लेके पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी भी लगे हुए हैं। ऐसा उनके अभी तक के ट्वीट और फेसबुक पोस्ट से दिखाई देता है। डीजीपी साहब, झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से निवेदन करता हूं कि कृपया इन महिलाओं के ऊपर, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों के नारों के ऊपर कार्रवाई करते हुए एफआईआर ले, इनके मोबाइलों को जब्त किया जाए, उसकी फॉरेंसिक जांच की जाए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपको वो सारे मैसेज, सारा जो स्ट्रेटजी या सारा जो स्क्रिप्ट है वो आपको पकड़ में आ जाएगी कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी दुमका के नाम पर पूरे झारखंड में, पूरे देश में दंगे करवाना चाहती थी। उसका आपको लिखित एविडेंस इनके फ़ोनों से मिल जाएगा। और मैं ये भी गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर सही तरीके से निष्पक्ष जांच की जाए तो बाबूलाल मरांडी तक इनके रडार में, इस जांच के रडार में और फॉरेंसिक में जो क्रियाकलाप हुई है उसमें ज़रूर मिलेंगे। अगर आप लोग इस वीडियो के माध्यम से इसे संज्ञान नहीं लेते हैं तो 2 दिन के अंदर रांची आकर मैं आपको खुद एक पत्र देकर बाबूलाल मरांडी सहित तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनकी भूमिका को लेकर जांच करने के लिए निवेदन करूंगा, ताकि इस मामले में भारतीय जनता पार्टी की जो असलियत है वो झारखंड और दुमका के लोग देख लें कि आपकी हत्या कराना, आपके घरों के बच्चों के ज़िंदगी से खिलवाड़ करना, आपको हिंसा में झोंक कर कैसे वोट बैंक की राजनीति की जाए, यही भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य रहा है। और उसी की वजह से आज देश का और झारखंड का जो हालत है उसके सबसे बड़े जिम्मेदार ये खुद हैं। लेकिन ये देश सांप्रदायिकता की आग में नहीं जलेगा, ये देश सेकुलर है। और मैं धन्यवाद करता हूँ झारखंड की उन तमाम जनता को, आदिवासी जनता को, मुस्लिम जनता को, हिंदुओं को, जो इनके झांसे में न पड़कर एक दूसरे का हाथ भाईचारे के हिसाब से पकड़ा रहा। इनके जो तैयारियां थी, इनके जो मंसूबे थे, उस पर आप लोगों ने जो पानी फेरा है उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। और आगे भी इस तरह के नकली जो नेता हैं जो आपके बच्चों की लाशें गिराकर उस पर राजनीति करना चाहते हैं, ऐसे लोगों और ऐसे विचारधारा से दूर रहें, क्योंकि ये आपका भी घर जलाएंगे और समाज को भी खतरे में डालेंगे। अंकिता की इंसाफ की लड़ाई चलती रहेगी। बहुत जल्द दुमका पहुंचकर ये सारे कानूनी प्रक्रियाओं को हम आगे बढ़ाएंगे। अंकिता हत्याकांड की अगली सुनवाई कोर्ट में 3 नवंबर को है। तब तक इनसे निपट लिया जाए इन 1 महीनों में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।